अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स लाइव के साथ मैं हूं सैयद हारिस और इस वक्त हम मौजूद है स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में और मेरे साथ खड़ी है महविश अली जो कि स्क्वॉश प्लेयर है। तो उनसे हम बात करेंगे कि इस फील्ड में उन्होंने कदम कब रखा। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी महविश कैसी है? ठीक ठाक आपसे। शुक्र है। महविश ये बताए फील्ड में इस फील्ड में क्योंकि ज़्यादातर फीमेल जो है वो क्रिकेट की तरफ, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जाना चाहती है। आपको इस फील्ड में कदम जमाने का किसने मतलब आइडिया दिया और कब से स्क्वॉश आप खेल रही है? मेरे 5 साल हो गए स्क्वॉश खेलते हुए और इसका आइडिया असल में मैं स्पोर्ट्स खेलती थी स्कूल में और साथ साथ मतलब स्कूल जाती थी स्पोर्ट्स भी खेलती थी। मेरे बाबा एथलीट रहे हैं तो उनने मुझे स्क्वॉश में इसलिए बिठाई क्योंकि स्क्वॉश एक इंडोर गेम है। गर्ल्स के लिए फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी गेम है क्योंकि वो इंडोर होती है, बाहर आपको जाना नहीं पड़ता और एक स्पेसिफिक एरिया में होता है। और ये भी था कि उस वो फिज़िकली फुल बॉडी आपकी इन्वॉल्व होती है उसमें। तो हम फिज़िकली भी बाबा चाहते थे कि हम फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे, तो उन्होंने इसलिए हमें स्क्वॉश में डाला। तो धीरे धीरे जब हमने सीखते गए, हम जीतते गए, हम आगे बढ़ते गए, पापा ने बोला इसको हम अपने बच्चों को मैं इंटरनेशनल लेकर जाता हूँ और प्रोफेशनल प्लेयर इनसे मुझे बनाना है। तभी से हमने मेहनत की और हम इंटरनेशनल प्लेयर बने और एक प्रोफेशनल वे में हम आ गए पूरे उसमें। अच्छा, अभी मैं आपका गेम देख रहा था, बहुत अच्छा आप खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस मैच में हार गई। वजह क्या है? क्या इससे पहले आप नहीं खेली कोई फॉरेनर के साथ, या आउट ऑफ कंट्री आप गई है या नहीं गई? तो इस पे भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें। आउट ऑफ कंट्री की आपने बात की, 3-4 दफ़ा हम गए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा इजिप्शियन प्लेयर के साथ मैच आया। इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम विद इजिप्शियन प्लेयर, तो वो थोड़ा-सा मैं नर्वस थी, कन्फ्यूज़ थी, लेकिन अच्छा खेलने के बाद मैं इसलिए हारी क्योंकि एक सही बात है, एक टू बी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान में प्लेयर्स को वो एक्सपोज़र नहीं मिलता जो फॉरेनर प्लेयर्स को उतना मिलता है, क्योंकि हम जितना हमारी गेम उनकी गेम डिफरेंस नहीं है, मतलब ना वो हमसे इतना बेहतर है ना हम कोई उनसे इतना नीचे है वगैरह। हमारे प्लेयर्स भी बहुत टैलेंटेड, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन सिर्फ एक इतनी सी बात है कि उन लोगों ने कम से कम बहुत से टूर्नामेंट्स खेले होंगे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ, जैसे टॉप 50 के साथ, टॉप 100 के साथ, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ, तो उनको एक आइडिया होता है, एक्सपोजर होता है उनका, एक वो आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है उनका, जो कि हम जैसे प्लेयर्स के पास बहुत कम है। तो उस एक्सपीरियंस की कमी की वजह से शायद हम हार जाते हैं उनसे। तो हमें चाहिए कि इस तरह के, जैसे अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे मैंने अभी खेला फर्स्ट गेम तो मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे पता नहीं था यार, लेकिन थर्ड गेम मैं जीतते जीतते रह गई। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी और इसी तरह के टूर्नामेंट हमें और मिलने चाहिए कि हम जूनियर्स को जब इस तरह के टूर्नामेंट मिलते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे लर्निंग को मिलता है, हम उनके साथ खेलते हैं, हमें पता लगता है वो लोग कैसा खेलते हैं। तो ये हम में बहुत एक कमी है कि हम इस पे फोकस नहीं करते। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा कि बाहर भी मैं गई हूँ आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पे भी खेली है आप, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ जो कि आपको मिलती है, क्या डिफरेंस है दोनों में? टू बी ऑनेस्ट इसमें तो डिफरेंस बहुत आता है सच बात जो है, तो क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनके पास इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि स्क्वॉश एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत एक्सपेंसिव है वो। तो क्योंकि हमारा एक एक रैकेट अबाउट 35,000 तक चला जाता है, तो इसलिए क्योंकि है एक मिडिल क्लास बच्चा जब खेलता है तो उसको बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सी फेसेस से गुजरना पड़ता है कि कभी क्या नहीं है, कभी क्या नहीं है, कभी शूज़ नहीं है, कभी रैकेट नहीं है, कभी बॉल नहीं होता, कभी कोर्ट अवेलेबल नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बाहर आना जाना नहीं होता क्योंकि बहुत महंगा हो गया सब कुछ, अपने खर्चे पर तो कोई भी नहीं जा सकता। तो फैसिलिटीज़ असल में बढ़ानी चाहिए प्लेयर्स के लिए और भी यहाँ, क्योंकि जो बाहर के जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं उनके पास इतनी फैसिलिटी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, उनके पास सब कुछ प्रोवाइड, वो लोगों का सिर्फ माइंड होता है कि वो लोग खेलेंगे। हमारा माइंड होता है हम क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, ये वो सब सब हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हमें एक फोकस करना चाहिए उस पर। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एज अ फीमेल हम देखें तो हर स्पोर्ट्स में हम देखें तो फीमेल को कुछ हर्डल्स का, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एज ए फीमेल, क्योंकि एक बॉय के लिए जाना, अकेले आना जाना, बाइक पे भी आ जाता है तो कहीं भी वो खुद को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कि आप पठान फैमिली से हैं, तो बिल्कुल। पठान फैमिलीज आपको पता है कि वो थोड़े से इस मामले में सेंसिटिव भी होते हैं। बिल्कुल। हर्डल्स अगर हम बात करें तो मुश्किलात का सामना अभी तक आपने किया है या आपसे कहेंगे सवाल? एज अ पाकिस्तानी मैं कहना चाहती हूँ एज अ वुमेन
जो पाकिस्तान में है, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो उनके पेरेंट्स की सपोर्ट उनके पास के पास नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है, इसलिए मैं आज इस मकाम पे आई हूँ। वरना अगर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे तो मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बिल्कुल। हम पठान फैमिली, जैसे आपने बोला, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली हुँ, से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरी मम्मा तो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब मेरी मम्मा मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल। तो बाकी पेरेंट्स क्यों नहीं कर सकते? हुँ, बल्कि मेरी मम्मा बहुत रिलीजियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा दीन के मामले में बहुत ज़्यादा वो है, तो वो हमें भी बहुत रोकती है हर चीज़ों से। और एज़ अ वुमन आपने बहुत चीज़ों को फेस करना होता है, जैसे आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। आपने बोला लड़का तो कभी भी चला जाता बिल्कुल। है, हर जगह चला जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। वुमेन को आप ऐसा वो नहीं करें कि वो प्रोटेक्ट अकेला करें। कुछ नहीं कर सकती, उन पे आप एक बार ट्रस्ट करना शुरू करें। वो ट्रस्ट जब वो डेवलप करेगी तो आपको पता लगे कि नहीं, मेरी बेटी कर सकती है। जैसे मेरी मम्मा कहती है, मेरी बेटी पे मुझे ट्रस्ट है, हुँ, चाहे वो कहीं भी जाए, कहीं पर भी। मेरे मम्मा-पापा 24 घंटे मेरे साथ होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक वुमन के लिए पाकिस्तान में रहना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें आपको तो अच्छी तरह पता होगा, बहुत चीज़ें होती है यहाँ हुँ, पर। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वुमन को इस तरह नहीं समझें कि वो कुछ नहीं कर सकती है, या वो अकेले कुछ नहीं कर सकती है, वो कर सकती है। शी कैन डू एनीथिंग इफ यू जस्ट बिलीव इन हर। हुँ, आपने बिलीव रखना चाहिए बिल्कुल। उसमें। तो और सारी लड़कियों के लिए जो एथलीट्स है, जिनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, कीप गोइंग, हार्ड वर्किंग, और अच्छी प्लेयर हो आप, और आप जब हार्ड वर्क करोगी आप आगे जाओगी इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल आपने महेश जी की बातें सुनी, बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन भी होगी, और जिस हर्डल से उनका आमना-सामना होता है, और अभी टूर्नामेंट भी जारी है, तो हम उसको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आगे जो टूर्नामेंट अभी यहाँ पे जारी है 4 तारीख तक, तो उसमें जो आगे मैचेज़ हैं उसमें कामयाबी हासिल करें। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।